नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर और आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जनता की खुशी के बारे में। भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कमी हुई है। सरकारी ऑयल मार्केट कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8.69 रुपये और 7 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर की कमी की है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने दोनों ईंधनों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये और 7 रुपये की कटौती की है, जिसको लेकर फरीदाबाद शहर में भी आम लोगों ने राहत की सांस ली और केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद मूल्यों में पेट्रोल 9.50 और डीजल 7 रुपये कम मिलेगा, जिसको लेकर यहां पर आम लोगों ने राहत की सांस ली और उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने के कारण उनका बजट गड़बड़ा गया था, लेकिन सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें आने वाले समय में और राहत मिलेगी। धर्मेंद्र भाटी है। धर्मेंद्र जी, यहाँ पर किस तरह का माहौल है? पेट्रोल में 9.5 रुपये करीब कम हो गया और डीजल में 7 रुपये कम हो गया। जी सर ऐसा आम आदमी खुश है पेट्रोल डलवाने में। पहले 106 रुपये 15 पैसे था नॉर्मल, 110 रुपये 45 पैसे पावर था। अब नॉर्मल का रेट डाउन हो गया, 97 रुपये 47 पैसे हो गया और पावर 102 रुपये कुछ पैसे है। तो पब्लिक अब खुश है, उसे बोले हैं बढ़िया घट गया और घटना चाहिए। पहले कितना का पेट्रोल? पहले नॉर्मल का रेट 106 रुपये 15 पैसे था। पहले आमजन कितने रुपए का पेट्रोल डलवाते? पहले 100 200। अब आपका? नीरज कुमार झा। नीरज कुमार जी, पेट्रोल की कीमतों में केंद्र सरकार ने 9.5 रुपये और डीजल में 7 रुपये कम किए, कैसे लेते हैं आप इसे? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले फुल करवाते थे, फिर बीच में बंद कर दिया था, अब फिर से फुल करवाना शुरू करूँगा। अच्छा, कहीं ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल है। अतुल जी, किस तरह का काम करते हैं और अभी मोदी सरकार ने 9.5 रुपये पेट्रोल की कीमतों में कम किया, किस तरह से दिखते हैं? मैं स्विगी के अंदर काम करता हूँ, मेरा फील्ड का काम है और हमारे लिए तो पेट्रोल बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए मोदी सरकार ने कुछ और कम करे तो बहुत अच्छा होगा। ये कंपनी आपको पता दिन भर दिन क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। एक मजदूर आदि 500 रुपये कमा ले आज की डेट में, वही बहुत है। और पेट्रोल जितना कम होगा उतना फील्ड वालों के लिए अच्छा होगा। खबरों में बात करेंगे अब प्रेतला की। बाबा रामदेव द्वारा बनाए गए भारत स्वाभिमान सेवा ट्रस्ट द्वारा गांव प्याला में 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के समापन अवसर पर प्रेतला से विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। समापन के अवसर पर 21 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया। विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आधुनिकता के साथ साथ हमें अपने मानसिक व शारीरिक संतुलन को भी स्वस्थ रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देन है कि आज 22 देश योग से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी दिनचर्या में से सुबह समय निकालकर शारीरिक व्यायाम करना जरूरी है। 5 दिवसीय आज जो योग है उसका समापन हुआ है। 5 दिन से हमारे माननीय जयपाल शास्त्री जी यहाँ पर योग की क्रियाओं को सभी गांव के लोगों को बता रहे थे, सबको योग की क्रियाएं सिखा रहे थे और आज उसका समापन यहाँ 5 दिवसीय योग का हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? लगातार आपके क्षेत्र में योग के कार्यक्रम हो रहे हैं। देखिए, अभी पीछे जाजरू में और वैसे भी, और 21 जून को एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब से माननीय मोदी जी की सरकार इस देश में आई है, मनोहर जी की सरकार इस प्रदेश में आई है, तो देश और प्रदेश में योग को बहुत बढ़ावा मिला है। सरकारों का एक ही मानना है कि आधुनिक चीज़ों को प्राप्त करने के साथ साथ अपने शरीर का ध्यान रखना भी हम सबकी जिम्मेवारी है और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के साथ साथ चाहे योग की बात हो, चाहे बेटी बचाने की बात हो, चाहे अन्य कोई बहुत सारी जो योजना है वो माननीय मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ जो चालू की हैं, लगाई हैं, जिससे हर व्यक्ति अपने। चलिए अब बात करेंगे गतपुरी टोल पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में। नेशनल हाईवे नंबर 19 पर गतपुरी टोल के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में फैसला लिया गया कि जब तक गतपुरी टोल नहीं हटाया जाता तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। गतपुरी टोल प्लाजा पर आयोजित महापंचायत में पलवल फरीदाबाद होडल हतीन के लोगों ने भाग लिया और महापंचायत में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, पृथला से पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, किसान नेता रतन सिंह सोरोद, बावन पालों के अध्यक्ष अरुण जैलदार सहित विभिन्न संगठनों के नेता मौजूद रहे। महापंचायत में फैसला लिया गया कि जब तक गतपुरी टोल पूरी तरह से हटाया नहीं जाता
तब तक अनिश्चितकालीन धरना टोल पर जारी रहेगा। टोल हटाओ संघर्ष समिति के द्वारा ये धरना दिया जा रहा है। धरने में आसपास के गांव बारी बारी से भाग लेंगे। साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि अगर इस बीच टोल चालू होता है तो फैजाबाद लोकसभा में आने वाले गांव या शहर में रहने वाले किसी भी वाहन चालक से टोल नहीं लिया जाए। कमेटी के लोग कानूनी रूप से भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए अदालत का सहारा लेंगे। पंचायत में ये भी फैसला लिया गया कि गदपुरी गांव की पंचायत की जमीन पर टोल प्लाजा की जो इमारत बनी हुई है उसका मुआवजा पंचायत को मिलना चाहिए। एडवोकेट हैं, संरक्षक हैं इस संगठन के, उन्होंने सबकी सहमति से ये फैसला किया है हमारे इलाके ने कि एक तो जब तक ये सरकार बल्लभगढ़ आरओबी के ऊपर से लेकर जो आज भी 4 लेन है, 6 लेन होना चाहिए था करार के मुताबिक, और पलवल का जो पुल है जब तक इसे 6 लेन नहीं बनाएंगे हमारा धरना जारी रहेगा। और इस धरने के चलते हुए गदपुरी और पृथला गांव के बुजुर्गों से या भाइयों से आज शुरू होगा, फिर सारे इलाके के लोग उसमें शामिल होते रहेंगे और 1 महीने में सारी संघर्ष समिति फिर से यहाँ इकट्ठी होकर के कोई भी निर्णय उसी वक्त ले सकते हैं। मान लो कोई बड़ा आंदोलन करना है, कुछ और करना है, और इसके चलते इलाके का हुक्म है टोल कंपनी को, क्योंकि इन्होंने टोल की ज़मीन को एक्वायर नहीं किया, 6 लेन की शर्तों को पूरा नहीं किया, जो 3 साल में बनना था उसे 14 साल में बनाया और टोल लेते रहे। तो इस दौरान जब तक पूरा 6 लेन प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, गदपुरी की ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक पूरी फैजाबाद लोकसभा के लोगों से ये टोल कंपनी कोई भी टोल वसूल नहीं करेगी। जब बात करेंगे पलवल में लग रहे जनता दरबार के बारे में, पलवल क्षेत्रवासियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए विधायक दीपक मंगला हर शनिवार और रविवार को अपने निवास स्थान पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनते हैं और उनका प्रयास रहता है कि उनका निवारण भी समय पर ही किया जाए, जिसके चलते उनके निवास स्थान पर लोगों का भारी जमघट लगा रहता है। पलवल के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से आए लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर विधायक दीपक मंगला से मिलने के लिए आतुर रहते हैं। यही नहीं, विधायक मंगला भी उनकी समस्याओं को सुनने के लिए लोगों को पूरा समय देते हैं, साथ साथ निवारण करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी को फोन कर निर्देश भी देते हैं। यही कारण है या लोगों का यहाँ बड़ी संख्या में जमघट लगा रहता है। विधायक दीपक मंगला ने बताया कि हर शनिवार व रविवार वो अपने निवास स्थान पर लोगों से मुलाकात करते हैं ताकि उनकी समस्या की परेशानियों को दूर किया जा सके। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगातार दौरे कर लोगों से मिलते हैं। उन्हें सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ को लेकर बताया जाता है ताकि लोग सरकारी योजनाओं का सही लाभ उठा सके। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के तहत पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का कार्य बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। क्या निकल कर आया सामने लोगों को? देखिए, हर शनिवार इतवार क्षेत्र के लोगों की समस्याएं उनको सॉल्व करवाने के लिए मैं हर शनिवार इतवार करता हूं। तो अब विभिन्न प्रकार के, कहीं कोई किसी की सीवरेज की दिक्कत है, कहीं किसी की बिजली की लाइट ठीक होने की दिक्कत है, कहीं किसी की रोड की दिक्कत है। ऐसी अनेकों तरह की ये समस्याएं रहती हैं जो यहाँ जो दुखी होता है या जो उससे संबंधित जो भी व्यक्ति होता है वो अपनी समस्या बताता है। हम अपने उन अधिकारियों से कह करके उनकी समस्या का समाधान करने में उनकी मदद होती। किस तरह की ज़्यादा समस्या आ रही है? देखिए, ज़्यादातर समस्याएँ तो हमारे यहाँ जैसे कि अमृत योजना के तहत सीवरेज की पाइपलाइन डलने का काम चल रहा है, तो रोड रेस्टोरेशन को लेकर के लोगों की ज़्यादा समस्या है, क्योंकि सीवरेज जहाँ विकास कार्य चलते हैं तो लोगों को बड़ी दिक्कत रहती है। तो जिस तरीके से यहाँ पर सीवरेज की पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, सड़क खुद गई है, तो उसको लेकर के कि भाई जल्दी से पाइपलाइन डल जाए, जल्दी से उनकी रोड ठीक हो जाए, इस तरह की समस्या है। कल मोदी सरकार का बड़ा फैसला है, पेट्रोल डीजल हो गया, सब्सिडी जैसे, क्या कहोगे इसमें? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, और जिस तरीके से एकाएक कीमतों की वृद्धि हुई थी, एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है, और साथ के साथ 200 रुपये सिलेंडर पर
भी कम हुए और इससे निश्चित तौर पर जो गृहिणियाँ उनको बड़ी राहत हुई है और हमारी जो गरीब जनता है उसको बड़ी राहत। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पृथला के इगतपुरी टोल का विरोध कर रहे सैकड़ों लोगों पर पिस्तौल तान के टोल से हटने की धमकी के आरोप में अपराध जांच शाखा पुलिस ने पृथला गांव निवासी धर्मेंद्र उर्फ कांडा सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन मामले में जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बताई जा रही है। पृथला विधानसभा क्षेत्र के इगतपुरी टोल प्लाजा पर टोल हटाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोग टोल हटाने का विरोध कर रहे हैं। लोगों को सरेआम हाथ में हथियार लेकर टोल का विरोध कर रहे लोगों को धमकाने के आरोप में अपराध जांच शाखा पुलिस ने पृथला गांव निवासी मोनू उर्फ कांडा सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कल 20/5/2022 को गतपुरी टोल पर कुछ एमएलए व जनता के कुछ लोग थे और कुछ किसान थे जो अपना वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे टोल टैक्स को रुकवाने हेतु। उसी दौरान वहाँ पर एक लड़का आ गया जिसने उन्हें एक कट्टा दिखाया और धमकाने की कोशिश की, जिसके उसमें एक एप्लीकेशन दी गई। एप्लीकेशन में एक नाम उस समय तक एक ही नाम दिया गया था, बाकी उस लड़के का जिक्र किया गया था। बाद में हमें कुछ नाम दिए गए जिसे हमने अपनी तफ्तीश में शामिल कर लिया है। किसको गिरफ्तार किया है, कौन कौन से नाम? हमने जो लड़का जो था जिसने कट्टा दिखलाया था और धमकी दी थी, धर्मेंद्र उर्फ कांडा उर्फ मोनू सन ऑफ यशपाल, ये पृथला का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया है। और एक इसका साथी राहुल सन ऑफ करण सिंह। जो टोल में जैसे सहवाद की बात की जा रही थी, गिरफ्तारी की मांग की गई, उसमें क्या है? अभी कई चीज़ें ऐसी हैं जो तफ्तीश के होने के पश्चात ही हम क्लियर कर पाएंगे। अभी पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ, क्या किस तरह से किसने भेजा था, क्या किसने भेजा? अभी पूछताछ बकाया क्योंकि जस्ट टीम अभी पहुंची है गिरफ्तारी के पश्चात, और जैसे ही हमें तथ्य हमारे सामने आएंगे हम आपके सामने दोबारा पेश कर देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाते हुए प्रदेश सरकार लगातार स्कूल कॉलेज में बेहतर शिक्षा स्तर के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा जरूरत के हिसाब से कई स्कूलों को अपग्रेड भी किया जा चुका है। इसी कड़ी में गांव अरुआ में, जो कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर करोड़ों की लागत से एक नर्सिंग कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसके निर्माण कार्य को देखने के लिए तिगांव क्षेत्र से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने निर्माणाधीन कॉलेज का दौरा किया। वहां पर अधिकारियों पर एक्शन एसडीओ जेई ठेकेदार मौजूद रहे। विधायक ने अधिकारियों से बातचीत करते हुए कॉलेज को जल्द से जल्द बनाने के आदेश दिए, जिस पर अधिकारियों ने जुलाई के अंत तक की डेडलाइन देते हुए कहा कि 2 महीने के अंदर कॉलेज को पूरा कर दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के बच्चों को अब नर्सिंग का कोर्स करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं से परिपूर्ण कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर अरुआ में बन रहे नर्सिंग कॉलेज के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे, जहां पर विधायक ने कॉलेज में घूमते हुए निर्माण संबंधी कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द कॉलेज को पूरा करने के आदेश भी दिए। 20 करोड़ 71 लाख की लागत से बन रहा है और इसके लिए आज हम यहाँ पर आए। कब शुरू किया था और क्या डेडलाइन मिली है अभी तक? 2019 में इसका टेंडर फ्लोट हुआ था और इसकी डेडलाइन अभी 31 जुलाई रखी है। क्या तय सीमा पर हो पाएगा काम, क्योंकि मंझावली पुल का भी इसी तरह से अटका हुआ था? ना हो जाएगा। अभी बात हुई है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, हमारे अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो अभी बात की है कि भाई 31 जुलाई तक पूरी कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए। और मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। विदेशों में लोग बच्चे पढ़ने जाते थे, कितना फ़ायदा होने जा रहा है? देखो, हमारे पहले बच्चे यूक्रेन वगैरह फॉरेन कंट्रीज़ में जाते थे, अब वहाँ पर हमारी फैसिलिटीज़ की कमी थी। अब उसी तरह की फैसिलिटीज़ जो फॉरेन कंट्रीज़ में मिलती है अब इंडिया में मिलने लगी है, तो अब बच्चे हमारे जो आने वाले समय में हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे और यहीं मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज या और भी जो कॉलेज हैं उनकी पढ़ाई इंडिया में ही, भारत में ही होगी। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।